जेएमएम पर केस। जेएमएम के प्रमुख नेताओं पर केस दर्ज कर दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष समेत प्रमुख पदों पर बैठे आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और केस दर्ज कराने वाले बीजेपी के लोग हैं। आरोप है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो आक्रोश रैली निकली थी उसमें जेएमएम नेताओं ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। वो तस्वीरें दरअसल 2018 की हैं। वो तस्वीरें महाराष्ट्र पुलिस पर हमले की तस्वीरें हैं, जिसको झारखंड पुलिस पर हमला दिखाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। देखिए, पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर करेंगे अपने सहयोगी से चर्चा। बीजेपी ने दर्ज कराया जेएमएम नेताओं पर केस। जेएमएम नेताओं पर सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो डालने का आरोप। अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज। क्या होगी जेएमएम नेताओं की गिरफ्तारी? 23 अगस्त को निकाली गई थी बीजेवाईएम की युवा आक्रोश रैली। एफआईआर में बीजेपी ने लगाए कई गंभीर आरोप। 2018 में महाराष्ट्र की पुलिस पर हमले की हैं तस्वीरें। रांची की युवा रैली की तस्वीर बताकर जेएमएम नेताओं ने डाला पोस्ट। बीजेपी का आरोप, क्या जेएमएम का आईटी सेल हो गया है काबू से बाहर? जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष समेत अन्य कई प्रमुख नेताओं पर गंभीर आरोप। शिकायत दर्ज कराया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष, सोशल मीडिया प्रभारी और आईटी सेल प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हम लोगों ने एक आवेदन दिया है। मामला ये है कि 23 तारीख को जब हमारा युवा आक्रोश रैली मोराबादी में चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय 2:35 पर जेएमएम को ऑफिशियल वेबसाइट से ये एक पोस्ट किया गया और ये पोस्ट करके बताया गया कि भाजपा के लोग कैसे कायरता से पुलिस को पीट रहे हैं। जब इस पोस्ट की तहकीकात की गई तो पाया गया कि ये पोस्ट जो है तो पोस्ट किया है एक्स पर। ये 24 जुलाई 2018 का एक पोस्ट है जो महाराष्ट्र में एक कांस्टेबल का है और मराठा मॉब के साथ पुलिस के साथ झड़प हुई थी। उसमें इसका ये फोटो को जेएमएम ने इस फोटो को कॉपी पेस्ट करके सीधे झारखंड युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा तो सोशल मीडिया पर वार छिड़ा हुआ है। डिजिटल युग है। निश्चित तौर पर सड़क से लेकर सदन तक अगर घेरना है, छाया रहना है, तो सोशल मीडिया को भी अपना हथियार बनाकर रखना होगा। कभी कभी हथियार बनाना भारी भी पड़ जाता है। रुक करते हैं अपने सहयोगी राजेश का। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, केस दर्ज कर लिया गया है अरगोड़ा थाने में। सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरें वायरल करने का मामला है। जिन नेताओं की बात कर रहे हैं भाजपा वाले, क्या इन नेताओं की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस कर सकती है? झामुमो के इन नेताओं की? देखिए, ये आईटी सेल के जो एक्ट है उसके तहत ये सारी चीज़ें आएंगी। दो तरह के मामले हैं। एक तो यह है कि गलत तरीके से पोस्ट करना, यानी सोशल मीडिया पर बीजेपी को कहीं न कहीं बदनाम करने का एक षड्यंत्र। आपको यह भी बता दें कि जिस समय यह पोस्ट किया गया, बीजेपी के नेताओं ने जब देखा, उस समय रैली के दौरान सिर्फ भाषण हो रहे थे। जो प्रमुख नेता थे वो भाषण दे रहे थे। उस समय कहीं कोई गतिविधि नहीं थी। यानी 2:35 पर ये पोस्ट डाला गया और वो तेज़ी से वायरल होने लगा जैसे कि बीजेपी के आक्रोश रैली में लोगों ने, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया है। जबकि उस समय कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, शांति थी, जैसा कि बताया गया है। यह कहा जा रहा है कि ये एक पोस्ट महाराष्ट्र से कहीं से गूगल वगैरह से निकाल के इन लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि रांची पुलिस पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ये आक्रोश रैली के दौरान हमला कर दिए हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो तेज़ी से वायरल होने लगा और कुछ प्रतिक्रियाएं आने लगी होंगी तो उसे डिलीट भी कर दिया गया, हटा लिया गया। लेकिन इस बीच जो बीजेपी के नेता थे, जो एक्टिव थे सोशल मीडिया पर उस दौरान, उन्होंने इसे देख लिया और उसकी स्क्रीनशॉट कॉपी रख लिया, स्क्रीनशॉट लेके उसे रख लिया और उससे मिलान करने लगा कि आखिर ये तस्वीर कैसी है। तो गूगल में तो आजकल जानते हैं सभी चीज़ें रहती है। ये ट्रेस किया गया कि ये जो तस्वीर है वो 2018 की है और महाराष्ट्र की है, जब मराठा आंदोलन को लेकर ये तस्वीर कहीं वायरल हुई थी। तो उसी को इसमें कट पेस्ट कर दिया गया था। तो बीजेपी का कहना है कि ये कहीं न कहीं एक साजिश थी
कि कहीं दंगा भड़क जाए। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जिस प्रकार से हमला करने का प्रयास किया है, यह संदेश अगर लोगों में जाता तो लोग तो भड़कते ही, शायद पुलिस महकमे पर भी असर पड़ सकता था कि हमारे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया। और इस तरीके से तो कहीं न कहीं ये साजिश का हिस्सा है। और जेएमएम चूँकि जानते हैं बीजेपी यहाँ विपक्ष में है और अभी चुनाव का माहौल है, तो एक मामला यहाँ पर आवेदन दिया गया है थाने में। राजेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। एक पलटवार आ गया है, झामुमो से सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पर टिप्पणी की है। क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनाते हैं एक बार दर्शकों को। ये विनाश काले हम लोग कहते हैं ना, विपरीत बुद्धि, अब इनका विनाश है। उन लोगों को मालूम है ना कि पार्टी के अध्यक्ष कौन है, गुरुजी पार्टी अध्यक्ष। गुरुजी के ऊपर में, उनके पद के ऊपर में कल्पनातीत है कि कोई झारखंड में मुकदमा दायर कर। औपचारिक जानकारी आई नहीं है, औपचारिक जानकारी आ जाने दीजिए तो जो आवश्यक कार्रवाई होगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में और उनके द्वारा जो आजकल कहे जा रहे शब्द हैं उन पर जिस प्रकार का मामला बनता है, लेकिन चूंकि राजनीतिक परिस्थिति में राजनीतिक जवाब दिया जाता है, इस तरह के केस मुकदमे नहीं किए जाते। नहीं तो ऐसे ऐसे केस में तो उन लोगों को हम लोग बताएंगे कि उनकी हकीकत क्या है। और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास हो रहा है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा, उसको भी हम लोगों ने संज्ञान में रखा है, केवल वक्त का इंतजार कर रहा है। अभी अभी आपने सुना झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को कह रहे हैं गुरुजी के ऊपर झारखंड में केस। मामला तो निश्चित तौर पर बड़ा है। एक बार राजेश का रुख करते हैं। राजेश, सुप्रियो भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं कि अभी तक जेएमएम को कोई जानकारी नहीं और जेएमएम के अध्यक्ष हैं गुरुजी शिबू सोरेन। क्या गुरुजी पर और उनके पद पर केस दर्ज कर दिया अरगोड़ा थाना प्रभारी अरगोड़ा पुलिस ने? राजेश, ये देखिए आवेदन देने का, देखिए थाना में आवेदन दिया गया है और उसे रिसीविंग कराया गया है। अब चूँकि आज जो कार्यक्रम था मैया सम्मान योजना जो नामकुम में था, सभी थाना प्रभारी वहाँ लगे हुए थे उस व्यवस्था को देखने में, लेकिन ये आवेदन रिसीव कर लिया गया है। जो ओडी अफसर थे थाने में उन्होंने रिसीव किया है और उन्हें बताया गया है कि आईटी एक्ट के तहत क्या ये मामला बनता है, सुसंगत धारा के तहत उन्हें मामला दर्ज किया जाए। ये आवेदन दिया गया। मामला दर्ज पद नाम से इन लोगों ने आवेदन दिया है। ये पुलिस पर निर्भर करता है कि उसको क्या है, लेकिन सामान्य रूप से यही माना जाता है कि जो आरोप लगे हैं उसको एंट्री की जाती है, उसके बाद फिर उसकी जांच की जाती है, उसके बाद कहीं आगे बढ़ा जाता है कि इस मामले में कितनी सच्चाई है और क्या करना है, और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स के आधार पर फिर आगे की पुलिसिया कार्रवाई होती है। तो जाहिर अभी जैसे सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस प्रकार से गुरुजी पर केस किया गया, ये पद पर किया गया और जाहिर सी बात है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हों या कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका नाम उसमें उल्लिखित है। और हमने विधि प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं उनका भी बयान सुनवाया कि कौन लोग हो सकते हैं। चूँकि अगर पार्टी का कोई ऑफिशियल हैंडल है तो वो उसके अध्यक्ष के नाम से ही होता है और उसकी सारी जवाबदेही अध्यक्ष की होती है, इसलिए उनका नाम इसमें पद नाम दिया गया है, ना कि ऐसा है कि कोई। बिल्कुल राजेश, निश्चित तौर पर गुरुजी पर निशाना कोई नहीं साधेगा। कम से कम झारखंड की जनता तो उनको किसी भी तरीके से गठगढ़े में खड़ा करने का प्रयास नहीं करेगी या विरोधी दल भी इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।